सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय जय सीताराम। दाई जय अमित न सकहि कही, दीन विदेह बहोर। जो लोकति लोकपत, लोक संपदा थोर। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हूँ। पुण्य पुण्य सिए गोदी कर लेहि, देई आशीष सिखावनु देई। होई है संतत पियहि पियारी, चिरुवही बात आशीष हमारी। वह बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियाय सु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल बाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुर भेटई महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भान कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेत। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिव भाई सुभाय सुहाए, नगर नार नर देखन धाये। को कह चलन चाहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने कही सुकृत सयानी, नयन अतिथ कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहै जन्म कर भूखा।
पाँव नार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनी मूरत मनि करहूँ। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी को शोभा को निखार कर हृदय में, श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मनुषास। उमापति महादेव की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइन सहित उबटियन वाये, छरस यसन यति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी बाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल क्यों रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पति न सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें बलि जाओ तात। सुजान तुम कहो विदित गति सब की यहे, परिवार पुरजन मोहि राजई। प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसीस सीलु स्नेह लखी। निज किंकरी करी मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को
मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम सियावर रामचंद्र की जय। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। हस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाड़ी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुर सिर नाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ चले। मंजू मधुर मूरत उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगीं। पहुँचावहीं फिर मिलहीं बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े को अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मनहु कीन विदेह पुरे, करुणा बिरह निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दोस्तों, अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग मेरे सभी वीडियो को देखिए और यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। जय जय सीताराम।